स्वागत है आप सब लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है रोहित लकस और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे सेक्टर के जो बजट अभी आ रहा है, बेसिकली उसमें रेलवे सेक्टर के लिए क्या खास हो सकता है। तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखना। बजट अब काफ़ी पास आ चुका है तो डिटेल में समझेंगे कि इससे रेलवे सेक्टर के शेयर में कैसा यहाँ पे परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल सकता है। तो चलिए करते हैं इस वीडियो को शुरू। तो मैं आप सब लोगों के लिए लाया हूँ एक व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप जिसमें आप लोगों को कंटिन्यूसली अपडेट दिए जाएंगे और इसकी जो लिंक है वो आपको कमेंट सेक्शन में देखने के लिए मिलेगी। अगर मैं बात करूँ इसमें हम किस बारे में बात करेंगे तो डिविडेंड स्टॉक, जो डिविडेंड रिलेटेड जो न्यूज़ आती है, अपडेट्स आते हैं, उसके बारे में मैं आपको वहाँ पे इन्फॉर्मेशन दूंगा। बोनस स्प्लिट, किसी शेयर में स्प्लिट होगा, बोनस होगा, उससे रिलेटेड अगर कुछ अपडेट्स आते हैं, कौन सा शेयर है, उसकी फंडामेंटल एनालिसिस वगैरह सब कुछ वहाँ पे आपको प्रोवाइड करूँगा। और देखा जाए तो जो Q4 की जो पीडीएफ्स आती है, जो कंपनीज एनएससी बीएससी पे जो अपलोड करती है, एक्सचेंज को जो देती है, उसकी भी कंप्लीट पीडीएफ आप देख सकते हो। 20 to 25 पेजेस की जो पीडीएफ है वो भी आपको इस ग्रुप में मिलेगी और ऐसे कुछ अपडेट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। लाइक जो भी न्यूज़ आई जो मैं कवर नहीं कर पाया एक दिन में एक वीडियो में, क्योंकि एक दिन में इतने सारे वीडियोस बनाना पॉसिबल नहीं हो पाते, तो जो बच जाती है न्यूज़ेस वो मैं इस तरह आपको टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप कम्युनिटी पे शेयर कर देता हूँ। तो प्लीज़ ज्वाइन ज़रूर करना, लिंक जो है वो कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। रेलवे बजट, विल एनडीए गवर्नमेंट रेलवे मॉडर्नाइजेशन एम्बिशन गेट अ बजटरी बूस्ट। तो बेसिकली देखा जाए तो इंटरिम बजट में उन्होंने थोड़ा सा यहाँ पे हिंट दी थी कि रेलवे सेक्टर में कितनी कितनी इन्वेस्टमेंट होने वाली है। पर उसके बाद जब नरेंद्र मोदी जी ने अपना मैनिफेस्टो दिया इलेक्शन के लिए, तब उन्होंने कहा कि हम रेलवे सेक्टर में 11 से लेकर 12 लाख करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करने वाले हैं। और तब से रेलवे सेक्टर के शेयर ने जो तेज़ी पकड़ी, जो अभी तक रुकी नहीं है। बेसिकली रेलवे सेक्टर्स के शेयर अब बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आईआरएफसी का ही उदाहरण दे दूं, 99-98 रुपीज़ के आसपास ट्रेड करता था, अब 200 का आंकड़ा यहाँ पे क्रॉस कर चुका है। हैविंग रिसीव्ड द हाईएस्ट एवर बजटरी एलोकेशन इन 2023-24, द आउटले फॉर इंडियन रेलवे फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024-25 वाज 2.5 लाख करोड़ एज पर इंटरिम बजट डॉक्यूमेंट्स। तो बेसिकली इंटरिम में उन्होंने कहा कि 2.5 लाख करोड़ हो सकता है, क्योंकि देखिए जिस साल इलेक्शन होते हैं ना, उस साल दो बजट देखने के लिए मिलते हैं। पहला इंटरिम होता है और उसके बाद इलेक्शन होने के बाद पोस्ट बजट हम उसे कहते हैं। तो पोस्ट बजट में थोड़ा यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है कि जो एलोकेशन यहाँ पे दिए गए हैं पहले वो बढ़े, ठीक है। और उस वजह से रेलवे सेक्टर में हमें काफ़ी अच्छी खासी तेज़ी देखने के लिए यहाँ पे मिली है, ठीक है। लास्ट फिजिकल ईयर में 2.4 लाख करोड़ एलोकेशन यहाँ पे दिया गया था। 2013-14 से अगर कंपेयर करें तो 9 टाइम्स से ज़्यादा था। इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो अभी अपने थर्ड टर्म के लिए यहाँ पे चुने गए हैं, उन्होंने यहाँ पे पहली प्लेस किया तो एक्सपांड वंदे भारत ट्रेन। उन्होंने, जैसे कि मैंने कहा, उन्होंने मैनिफेस्टो में ही कहा है कि हम वंदे भारत ट्रेन को एक्सपांड करेंगे, बढ़ाएंगे। सिंबल ऑफ मॉडर्नाइजेशन होगा ये फॉर द सेक्टर सिंस 2019 टू वेरी नोक एंड कॉर्नर ऑफ द कंट्री ऑफरिंग 3 डिफरेंट मॉडल्स। तो 3 डिफरेंट मॉडल्स के ऊपर ज़्यादातर काम यहाँ पे चल रहा है एनडीए गवर्नमेंट के द्वारा। पहला वंदे भारत स्लीपर्स, वंदे भारत चेयर कार एंड वंदे भारत मेट्रो। तो ये जो वंदे भारत जो रेलवेज है ना, उसका यहाँ पे काफ़ी तेज़ी से काम पिछले कुछ सालों से चल रहा है और आने वाले वक्त में ये और भी बढ़ने वाला है, ऐसा मानना है नरेंद्र मोदी जी का। एज द इंडियन रेलवे नेटवर्क इज़ वेरी वास्ट, क्योंकि इंडियन रेलवे का जो नेटवर्क है वो काफ़ी बड़ा है, एक कंटिन्यू फोकस यहाँ पे चाहिए हमें इसके मॉडर्नाइजेशन के लिए। एटलीस्ट अनदर 5 ईयर इज नेडेड टू अचीव द डिजायर्ड लेवल्स, ऐसा मनीष आर शर्मा, पार्टनर एंड लीडर इंफ्रास्ट्रक्चर है ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक पीडब्ल्यूसी इंडिया में। तो बेसिकली इनका मानना है कि हमें ऐसा ही फोकस या फिर इससे थोड़ा ज़्यादा फोकस और हमें करना है आने वाले 4 से 5 सालों में। यानी देखिए जो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे की जाएगी वो हर एक शेयर के लिए फ़ायदा होगा। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्प आईआरएफसी के लिए, आईआरसीटीसी के लिए, आरवीएनएल के लिए, तो जितनी भी रेलवे सेक्टर के पीएसयू शेयर्स है उन सब में हमें अच्छी खासी तेज़ी देखने के लिए मिल सकती है आने वाले 4 से 5 सालों तक, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हो रही है, बिजनेस बढ़ेगा, अच्छा इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, रेलवे सेक्टर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो इन सब में भी काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने के लिए यहाँ पे मिली है। हाल ही में कुछ वंदे भारत से रिलेटेड कुछ नेगेटिविटी भी हमें देखने के लिए मिली। वंदे भारत जो है काफ़ी सॉलिड बोन यहाँ पे बन चुका है कंटिन्यूशन बिटवीन एक सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इंडिया ब्लॉक में, ठीक है। आफ्टर द सेफ्टी लैप्स इन द यहाँ पे कंजागुंजा एक्सप्रेस, तो बेसिकली कुछ एक्सीडेंट्स हमें देखने के लिए मिले पास्ट में। काफ़ी ज़्यादा रेलवे में यहाँ पे एक्सीडेंट हो रहे हैं, कहीं टकराव हो रहा है तो कहीं पे यहाँ पे पलट जा रही है ट्रेन। तो उस वजह से ना जो ओपोनेंट्स है, लाइक इंडिया ब्लॉक जो है, जो राहुल गांधी मतलब ऑपोजिशन है बेसिकली, तो वो काफ़ी यहाँ पे वंदे भारत को थोड़ा यहाँ पे कह रहे हैं कुछ, यूजिंग द एक्सीडेंट एज एम्यूनेशन टू अटैक द गवर्नमेंट। सेवरल कांग्रेस लीडर एलिट दैट द गवर्नमेंट हैज बीन पेइंग मोर अटेंशन टू वंदे भारत
भारत इंस्टेड ऑफ द पुअर कंडीशन ऑफ द इंडियन रेलवेज। तो बेसिकली इंडियन रेलवेज के जो बेसिकली जो नॉर्मल अभी जो देखने के लिए मिल रहे हैं ना ज़्यादा, तो उसमें भी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। वंदे भारत पे आप काम कीजिए, काफ़ी अच्छी बात है, ठीक है। मेट्रोज पे यहाँ पे काम चल रहा है, वंदे भारत पे काम चल रहा है, पर आप जो इंडियन रेलवे जो नींव है, जो बेसिक है इंडियन रेलवेज का, उस पर भी आप लोग ध्यान दीजिए। जो इतने हर एक अभी लगभग देखा जाए तो स्टेट टू स्टेट वगैरह ट्रैवल करने वाली जो बेसिक ट्रेन्स है हमारी, उसमें भी आपका काफ़ी अच्छा ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। तो उस वजह से थोड़ा यहाँ पे बात चल रही है, पर उसके ऊपर भी उन्होंने कहा कि हम काम ज़रूर करेंगे इसके ऊपर भी। और अभी कुछ उन्होंने कहा है कि हम कुछ कुछ चीज़ों को यहाँ पे निकालेंगे। बेसिकली क्या, द इंडियन रेलवे एम्स टू एलिमिनेट द वेटिंग लिस्ट इंटायरली बाय द एंड ऑफ दिस डिकेड, यानी 2020 मतलब देखा जाए तो 2029 से लेकर 2030 तक, 2030 तक ये जो चीज़ें हैं लाइक वेटिंग लिस्ट वगैरह वगैरह, वो पूरी तरह से एलिमिनेट करना चाहते हैं। क्योंकि बेसिकली इससे ना काफ़ी वक्त भी ज़ाया होता है। आपको 2-3 महीने पहले से यहाँ पे वेटिंग लिस्ट में डालना पड़ता है, रिजर्वेशन करना पड़ता है वेटिंग लिस्ट में। अगर मिला तो ठीक, नहीं मिला तो फिर कैंसिल हो जाता है। तब तक आप कुछ और ये भी नहीं कर सकते, ठीक है। इमरजेंसी वगैरह रहती है, तत्काल जिसे हम कहते हैं हिंदी में, तो उसे एलिमिनेट करने का यहाँ पे पूरा डिसीजन लिया गया है। इंडियन रेलवे जो है वो 10,754 डेली ट्रेन ट्रिप्स करती है, कैरिंग अबाउट 700 करोड़ पैसेंजर एनुअली। हर साल 700 करोड़ से भी ज़्यादा पैसेंजर जो है यहाँ पे एनुअली ट्रैवल करते हैं, यानी एक पैसेंजर 2-3 बार भी कर सकते हैं। तो ये 700 करोड़ एक आंकड़ा रफली उन्होंने निकाला है कि 700 करोड़ से भी ज़्यादा टिकट जो है पैसेंजर्स यहाँ पे हम एनुअली ट्रैवल करते हैं। और 2030 तक ये जो आंकड़ा है वो 1000 करोड़ पैसेंजर्स तक यहाँ पे हो सकता है। ये जो नेशनल ट्रांसपोर्टेटर प्लान्स जो है, जो 3000 मोर ट्रेन ट्रिप्स जो है टू ब्रिंग डाउन द वेटिंग लिस्ट टू जीरो। तो बेसिकली ये जो 3000 करोड़ की जो पैसेंजर एनुअली बढ़ने के चांसेस देखने के लिए मिल रहे हैं, तो ये क्यों बढ़ेंगे, बेसिकली उसके पीछे उन्होंने रीज़न दिया कि जो वेटिंग लिस्ट जो है उसे ज़ीरो करने के लिए हम और 3000 पैसेंजर ट्रैवल कर सके साल, उतनी कैपेसिटी जो है वो बढ़ाएंगे। देयर इज़ अ नीड टू बी 30% इंक्रीज इन द नंबर ऑफ ट्रिप्स टू एलिमिनेट द इशू ऑफ वेट लिस्टिंग इन द पैसेंजर कैटेगरी। बेसिकली 30% तक अगर ये ट्रिप जो है यहाँ पे इंडियन रेलवेज की वो बढ़ जाती है, फिर चाहे वो वंदे भारत की वजह से हो या फिर नॉर्मल इंडियन रेलवेज की वजह से हो, तो बेसिकली उसमें 30% का हाइक आपको देखने के लिए मिलना चाहिए ट्रिप्स में। तब जाके आपकी जो डिमांड है वो पूरी हो सकती है और आपकी जो वेटिंग लिस्ट जो आप एलिमिनेट करने का सोच रहे हो वो हो सकता है। तो बेसिकली 30% ट्रेन और आएंगी कहाँ से, वो इन्वेस्टमेंट ही करेंगे। और जब इन्वेस्टमेंट करेंगे तो फिर IRFC, IRCTC वगैरह वगैरह जो शेयर्स है बाकी के, उन सब में हमें अच्छी खासी तेजी देखने के लिए मिलेगी। बजट एलोकेशन जो रेलवेज के लिए देखने के लिए मिल रहा है, द इंटरिम बजट जो फरवरी 5 को देखने के लिए, मतलब फरवरी के महीने में देखने के लिए मिला था, 5% इंक्रीज देखने के लिए मिला पिछले साल से, पिछले बजट से, underscoring the government's aim to transform the sector. Accounting for the significant increase of 5% in the allocation as provided in the interim budget, there is a high likelihood of comparably or marginally adjusted allocation in the final budget. तो बेसिकली उन्होंने 2.5 आई थिंक 9 लाख के आसपास कुछ यहाँ पे 2.55 लाख करोड़ के आसपास का कुछ बजट यहाँ पे रखा है, और उसमें थोड़े और मार्जिनल चेंजेस देखने के लिए मिल सकते हैं। थोड़ी ग्रो मतलब थोड़े बढ़ सकते हैं, फिर थोड़ा कम हो सकता है, पर बेसिकली चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे, ऐसा कहना है दीप्तो रॉय, पार्टनर शार्दुल अमरचंद मंगलदास एंड को। और जैसे कि मैंने कहा 10 से 11 लाख का करोड़, तो बेसिकली वो जो 5 साल का जो टर्म है, जो 4-5 साल का जो टर्म है, उसमें ये इन्वेस्टमेंट हमें देखने के लिए मिलेगी रेलवे सेक्टर के लिए। बेसिकली जो यहाँ पे मैंने कहा था, आपको याद होगा पिछले 2-3 स्लाइड बैक में मैंने कहा था कि 5 साल तक यहाँ पे और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो सकती है रेलवे सेक्टर में, क्योंकि जो अभी नीड्स जो है इंडिया की मॉडर्नाइजेशन में जो बढ़ रहे रेलवे सेक्टर के, उसके लिए और 4 से 5 सालों तक ध्यान देना पड़ेगा। तो बेसिकली इन 4 से 5 सालों के अंदर अंदर 11 से 12 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट होने वाली है, जिसमें पहला बजट जो है वो 2.55 लाख का देखने के लिए मिल सकता है, जिसमें इंडिया एम कर रही है कि वो पूरी तरह से इलेक्ट्रिफिकेशन यहाँ पे देखने के लिए मिले रेलवेज का 2025 तक, जिसमें विजन 2024 अंडर द NRP नेशनल रेलवे प्लान देखने के लिए मिला था। थोड़ा एक साल लेट देखने के लिए मिल सकता है, 2025 तक पूरी इलेक्ट्रिफिकेशन यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है। गोल्स लाइक अलाइन विद इंटरनेशनल रेलवे स्टैंडर्ड शुड बी अचीव बाय 2030 to 50 एज प्लान सेज रॉय। तो बेसिकली यहाँ पे कुछ टारगेट्स और अचीवमेंट्स के बारे में बात यहाँ पे चल रही है जो रेलवे सेक्टर यहाँ पे अचीव करना चाहती है। आई होप आपको यहाँ तक ये वीडियो क्लियर हो गया होगा। थोड़ा बड़ा वीडियो है पर बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आप लोगों को एक आइडिया क्लियर होगा कि आने वाले 4 से 5 साल कितने इंपॉर्टेंट होने वाले हैं रेलवे सेक्टर्स के लिए, और जो रेलवे सेक्टर के शेयर्स जो होंगे उसमें के लिए भी, ठीक है। फर्दर यहाँ पे हमें अमृत भारत ट्रेन का भी इंट्रोडक्शन देखने के लिए मिलेगा। मोर रूट जो है वो एक्सपेक्टेड है, लगभग 7000 से लेकर 8000 न्यू ट्रेन सेट्स यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे, विल बी नीडेड टू रिप्लेस एजिंग रोलिंग स्टॉक।
द प्रोक्योरमेंट फॉर विच विल बी स्प्रेड अक्रॉस 15 ईयर्स भंडारी सेट। तो बेसिकली 15 साल और यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी, जिसमें हम अमृत भारत ट्रेन के ऊपर काम करेंगे। 7,000 से लेकर 8,000 नए ट्रेन सेट्स देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें जो पुराने जो रोलिंग स्टॉक्स जो है वगैरह एजिंग देखने के लिए मिल रहे हैं, तो उसे वो रिप्लेस भी अच्छी तरह से करेंगे। तो बेसिकली बहुत बड़ा प्लान है यहाँ पे रेलवे सेक्टर के लिए, और इस वजह से रेलवे सेक्टर से काफ़ी उम्मीद है। पिछले बजट के टाइम पे भी जो इंटरिम बजट था, उस टाइम भी मैंने वीडियो बनाया था रेलवे सेक्टर के ऊपर, और उस वीडियो से लेकर इस वीडियो तक कंपेयर करें तो रेलवे सेक्टर के हर शेयर में बहुत तेज़ी देखने के लिए मिली है। और जिस हिसाब से अभी भी चीज़ें चल रही है, उम्मीद यही है कि रेलवे सेक्टर एक अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पे दे, और रेलवे सेक्टर से रिलेटेड जितने भी शेयर्स है काफ़ी अच्छा यहाँ पे परफॉर्म करे। देखते हैं क्या होता है, बजट के टाइम पे थोड़ा प्रेशर भी फील हो रहा है, पर देखते हैं क्या होता है। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब।